लड़की ऐसे कैसी हो गई? करामत भाई, अगर आप कहें तो मैं समझाऊं उसे। नहीं नहीं, अब बात समझने समझाने से आगे निकल गई है। खुद ही उसको अकल आएगी अगर आई तो। बड़ी बीबी लड़की थी। कल रात को रोशनी भी यही कह रही थी। ख्वाब में? नहीं, मेरी बात हुई थी फोन पर उससे। यार, ये तुम्हारा खराब फोन तुम्हारी बीवी की कॉल जरूर अटेंड करता है। यही तो मोहब्बत है। बड़ा इल्हामी किस्म का टेलीफोन है तुम्हारा। अच्छा, मैं स्टूडियो जा रहा हूं, घर का ख्याल रखना। ज़ारा मैडम ने अकाउंट से पिछले 2 सालों की फाइल्स मंगवाई है। पिछले 2 सालों? हाँ जी, आप भिजवा रहे हैं? क्या कहूँगा उन्हें? कुछ टाइम लगेगा, मैं कहता हूँ अकाउंट्स वालों से। उन्हें ज़रा जल्दी चाहिए थी। आप जाएं, मैं बात करता हूँ उनसे। ठीक है। पिछले 2 साल की फाइल है। मैं समझाऊंगी उसे। ये भी कोई बात हुई भला? बदतमीजी और बदलिहाजी से तो औरत हर किसी के दिल से उतर जाती है। देखिए, बड़े चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, अदब लिहाज से बात की जाए। अब यकीन कीजिए कि मैंने गजाला की शिकायत नहीं करनी थी, लेकिन मैं समझ रही हूँ, लेकिन बेटा तुम बुरा मत मानना। तुम्हारी माँ को भी तो एक अच्छी सास की तरह पेश आना चाहिए ना। मैं जानता हूँ अम्मी का मिजाज और तरह का है, लेकिन शायद वो सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। तुमने अच्छी सासें नहीं देखी। देखी है ना, आप है ना मेरी अच्छी सास। आपको पता है, मैंने आज तक आपको अपनी सास नहीं समझा। मैंने भी तो तुम्हें कभी दामाद नहीं समझा, हमेशा बेटा समझा, और दिल की हर बात मैंने तुमसे की है। देखो बेटा, ये रिश्तों का लिहाज जो होता है ना, ये दोनों तरफ से होता है। ठीक कहती हैं आप। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये घर की चिकचिक कैसे खत्म हो। मैं जब भी गजाला से कोई बात करता हूँ, घड़ा घड़ाया जवाब सुना देती है, और मैं अपना समूह लेके रह जाता हूँ। मैं बात करूंगी, बिठाकर समझाऊंगी उसे। और वैसे भी उसकी अब हालत ऐसी नहीं है कि वो इतना गुस्सा करे। ठीक कहती हैं आप। वो वालदा, काशिफ का कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। पुलिस कोशिश कर रही है, बस ये ऐसे ही मामलात होते हैं इन लोगों के। मैंने तो ज़ारा को बहुत समझाया था कि मत कूद इस कुएं में, मत कर उससे शादी। मेरी कहाँ सुनी उसने। चलें, जो होना था हो गया। खुदा करे काशिफ खुद वापस आ जाए। कोई बता रहा था, हाँ ज़ारा बता रही थी कि पुलिस को पता चला कि काशिफ जर्मनी गया यहां से। लेकिन इस तरह अपने बीवी बच्चों को छोड़कर तो नहीं जाना चाहिए था ना उसे। बंदा बताकर तो जाता है कि वो किधर जा रहा है। वैसे सारा तो ठीक है ना? क्या बताऊं, मुझे तो इन बेटियों के दुखों ने ही यादा कर दिया। ये सारे मामलात बाप और भाई के देखने के होते हैं, लेकिन वो दोनों तो अपनी अपनी दुनिया में मगन है। खैर छोड़ो, मैं तो अपने मसलों में भूल ही गई तुमसे पूछना। मैं कुछ खाने पीने के लिए लेकर अरे नहीं वालदा, मैं खाना खा के आया हूं। कोई बात नहीं बेटा, कुछ खा लो। तो उसका बाप भी उसे राजी नहीं कर सका। मेरा फोन भी अटेंड नहीं करे। फराह भी उसे राजी नहीं कर सके। इसका मतलब है कलीम साहब कि अब घी टेढ़ी उंगलियों से ही निकलेगा। मैं समझा नहीं सर। जब कोई प्यार मोहब्बत की ज़बान ना समझे तो ऐसा ही करना पड़ता है।
सर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। समझाता हूँ। मुझे ये बताएं कि उसके शो की रिकॉर्डिंग कब है? कल रिहर्सल है। ओके। सारा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। वो शकील की बीवी आई थी आमना। अच्छा। हाँ मिन्नतें कर रही थी कि अपनी बेटी से बात करें कि वो केस वापस ले ले। अम्मी मैं क्या कह सकती हूँ? कितनी अजीब बात है, बहन का कातिल भाई निकल आया और हम खामखा काशिफ पर शक कर रहे थे। वैसे काशिफ का कुछ पता चला? नहीं, लेकिन मैंने ऑफिस के लोगों की ड्यूटी लगाई है। उसके दोस्तों से कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, तो फिर क्या जवाब दूं अमना को? अम्मी टाल देना उसको। आपको पता ना अब ये मामला पुलिस के पास है। हमें तो बस दूर रहकर तमाशा देखना होगा। और वैसे भी अगर हम ना करते हैं ना तो वो सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, और अगर हाँ करते हैं तो आकर काशिफ नाराज होगा। आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और हाँ, वो सारा का फोन आया? काफी दिन हो गए उसने मुझे कॉल नहीं की। तू आएगी तो बात करूंगी। वैसे ज़ारा वो लोग भी वैसे नहीं निकले जैसे बन रहे थे। क्या? अल्लाह रहम करे हम बहनों पर। हाँ बस हमें तो ऊपर वाले से दुआ ही करनी चाहिए। अच्छा तू चक्कर लगा लेना आजकल में। हाँ मैं जरूर आऊंगी। ठीक है। अल्लाह हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। कैसी लग रही हूँ मैं फरक? मैं तो आपको पहले ही कहती हूँ कि आपको तो ना टीवी एक्टर बन जाना चाहिए। सबकी छुट्टी करा देंगी आप। जानती हो शो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जितना मुआवजा मैंने इनसे लिया आज तक कभी किसी और से नहीं लिया। चलो चैनल्स की लड़ाई का हमें फायदा होगा। जिस तरह शो की पब्लिसिटी हो रही है ना, इतना बड़ा शो पहले कभी नहीं अरेंज हुआ हमारे लिए। ये आपके करियर के लिए माइलस्टोन साबित होगा। अम्मी, अम्मी। शिजार, आ गया मेरा बेटा। मैं सदके जाऊं हैं? देख कैसे रंग काला पड़ गया। ये क्रिकेट ना तुझे। अम्मी प्लीज, क्रिकेट को कुछ मत कहीं। अच्छा ठीक है, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। कुछ खाने को भी दे, बहुत भूख लगी हुई। मैं लेकर आती हूँ। और एक मिनट, ये पैसे आपके लिए। ये क्या है? अच्छा ये रख, अपने लिए कपड़े बना ले। नहीं अम्मी, इन पैसों से सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ लूंगा। अच्छा बेटा ले लेना, भी रखो। चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ और ये रखो अपने कमरे में। चलो जाओ। कौन सा? सरकारी आदमी देके गया है। सरकारी आदमी? ओ माय गॉड! क्या हुआ? खैरियत तो है? स्टे ऑर्डर है। कैसे स्टे ऑर्डर? बिलाल ने फेयरबीन चैनल की तरफ से आप पे मिस कमिटमेंट का दावा किया है। अब आप किसी और चैनल के साथ परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। ये बिलाल इस हद तक चला जाएगा मुझे मालूम नहीं था। ये सब प्रेस में नहीं आना चाहिए, हमारी रेपो के लिए बहुत बुरा साबित होगा। नहीं तो जो ये कर सकता है वो मीडिया में बदनाम नहीं कर सकता हमें। ये तो है। हेलो, इमरान साहब का फोन है। जी हमें भी अभी ऑर्डर मिला है। हम तो बस निकल ही रहे थे जी। है को कि हम आ रहे हैं? मैम कह रही हैं कि हम आ रहे हैं। ओके सही। अच्छी तरह चमकाओ। अपने मुंह पर तो कई कई घंटे तुम लेपापोती करती हो। ये जूते हैं। अब अगर बकवास की तो यही जूता मुंह पे दे मारूंगा तेरे। आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं इंसान हूं, इंसान।
मेरे भी जज्बात है, इज्जत नफ्स है। बीवी होना कोई जुर्म नहीं होता। बोल, और जोर से बोल, बल्कि पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके बता कि तेरे साथ जुल्म हो रहा है। बताऊंगी, चीख चीख के बताऊंगी। अब तो हद हो गई है। मैं अब और ज्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। बकवास करती है। मुझे भी खुदा ने 2 हाथ दिए हैं। तेरी ये जुर्रत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए, मैं तुझे आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरे जैसी जुबान चलाने वाली औरतों को सबक मिल जाएगा। बहुत बर्दाश्त किया है तुझे और बड़ी जुबान चलाई है तूने मेरे आगे। बकवास करती है मेरे आगे। जफर नहीं करे, आप बस करें। बकवास बंद कर अपनी। जफर, जफर आप गलत कर रहे हैं। मैं तुझे आज जान से मार दूंगा।